वॉक खाने के बाद करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कितनी, कैसे, कितनी देर बाद, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आप बैठें, इमीडिएटली वॉक नहीं करना है। टहलने का मतलब होता है कि बिल्कुल ही जैसे मस्ती से, आराम से, ढीले से, इतना कि जैसे आप चलते चलते बात कर सकें जो आपके साथ चल रहे हैं। तो इतनी लाइट और जेंटल वॉक करनी है, तो वो आपके डाइजेशन को इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर शरीर में दर्द बढ़ रहा है आपकी वॉक करने से, या आपकी घबराहट है, या एंजाइटी है, हेडेक हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, या घबराहट होती है, तो रुक जाएं। वॉक एज एन एक्सरसाइज फॉर हार्ट पेशेंट्स इज डिफरेंट। वॉक जो हम खाने के बाद कर रहे हैं फॉर हार्ट पेशेंट्स, वो डिफरेंट पर्पस है। मेरे पेट का निचला हिस्सा फूला रहता है, पेट के निचले हिस्से में मुझे मोटापा ज़्यादा है, मेरे हिप्स मोटे हैं, मेरे थाइज मोटी हैं, तो अगर आप वहाँ से वेट कम रखना चाहते हैं तो खाने के बाद ना लेटें। खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए या नहीं, आज इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हर्षनीत फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम। बहुत सारे वीडियोस उनके साथ हमने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। खाने के बाद वॉक करनी चाहिए या नहीं? ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चुना है, क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेरीज आती हैं मेरे पास भी, मेरे जो पेशेंट्स होते हैं पूछते होते हैं। और एक जनरल जो हमारा मानना है कि खाने के बाद वॉक करना चाहिए, वो कुछ हमारे बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं, सेफ नहीं है, नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं थोड़ी देर आराम करके करना चाहिए। कुछ कहते हैं, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो एक लिमिटेशन है, वो हमें नुकसान कर सकता है। तो हमने सबसे पहले समझना है कि खाना खाने के बाद होता क्या है। जो भी हम खाना खाते हैं, उसका खाने का टूटना, जो हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन होना, जिससे कि उसका जो प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, जो खुराक है खाने की, वो एक डाइजेशन का हिस्सा है जो कि गट के अंदर हो रहा है। अब उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी उस खाने के टूट के एक इंग्रेडिएंट है, जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, जो निकल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट एक बार के लिए तो आपके ब्लड शुगर लेवल को इतना हाई कर देता है कि डेफिनेटली उस वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं कि वो गलत हो रहा है। लेकिन होता क्या है, अक्सर कुछ लोग मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद लेट जाएंगे। हुँ, कुछ जो है वो सिर्फ ऐसे एक ना स्लाउच पोजीशन लेके दे विल जस्ट लाई डाउन, ऐसे हुँ, एक रिलैक्स पोजीशन में, दे जस्ट वांट टू गो इनटू द इजी पोस्चर। हुँ, उन्हें लगता है कि अभी खाना खाए तो थोड़ा आराम कर लिया हुँ, जाए। तो जब आप लेट जाते हैं या इस तरीके के बैड पोस्चर्स को, स्लाउच वगैरह को लेते हैं, तो वो आपके डाइजेशन को इंटरफेयर करता है। कुछ लोग जो खाने के बाद इमिडिएटली वॉक करते हैं, वो भी डाइजेशन को इंटरफेयर करता है। वॉक खाने के बाद करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कितनी, कैसे, कितनी देर बाद, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप या ख्याल करें, हमारे पुराने टाइम पे अक्सर खाना खाने के बाद, वैसे तो सब मिलके खाना खाते थे, है हुँ, ना? और उसके बाद कुछ 15-20 मिनट बैठ के कुछ गपशप हो गई, फैमिली टाइम हो गया। उसके बाद हमारी घर की लेडीज़ किचन में गई या उन्होंने किचन समेटना है सारा, है ना? स्पेशली डिनर के बाद भी या लंच के बाद भी। और जो मेन हैं, वो हमेशा अपने कोई छोटे-मोटे काम कंप्लीट करके देन सारे के सारे इकट्ठे वॉक पे निकल गए। दैट इज़ अगेन अ गुड फैमिली टाइम जी। टुगेदर। तो वो उस तरीके का वॉक हेल्पफुल है, जहाँ पे हमने टहलने वाली वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है। टहलने का मतलब होता है कि बिल्कुल ही जैसे मस्ती से, आराम से, ढीले से, इतना कि जैसे आप चलते-चलते बात कर सकें जो आपके साथ चल रहे हैं। तो इतनी लाइट और जेंटल वॉक करनी है, तो वो आपके डाइजेशन को इंटरफेयर नहीं करेगी। बल्कि इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वॉक करने के बाद जो खाने के बाद जो आपको शुगर लेवल शूट हुआ है, स्पाइक हुआ है ब्लड में, वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो शुगर मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, मसल्स को शुगर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, वहाँ कंज्यूम होगा, तो वो ब्लड लेवल के शुगर को कंट्रोल में रखेगा। जब आपका नियम बन जाता है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हम कहते हैं कि खाना अच्छे से पच भी रहा है, अब्जॉर्ब भी हो रहा है, और इस तरह से कोई भी शुगर लेवल पीक पे नहीं आ रही। तो ये बात हमने गौर करनी है कि हमारी स्पीड ऑफ वॉक क्या होनी चाहिए, और कोशिश करें खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आप बैठें, इमीडिएटली वॉक नहीं करना है। कई बार मैंने पेशेंट्स देखा है जो वर्किंग होते हैं, हुँ, ऑफिस गोइंग होते हैं, कईयों को तो ऑप्शन मिल जाता है लंच टाइम पे, एक 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो वो उनका हमेशा कोशिश होती है कि हम ये काम निपटा दें। तो वॉक एक काम नहीं है या उसे निपटाना नहीं है, वी हैव टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल डाइजेशन का पार्ट। तो डाइजेशन एक जो अंदर गट कर रहा है, और एक आप उस डाइजेशन को फैसिलिटेट, उसकी अच्छा और अच्छे तरीके से हो, उसको मदद करने के लिए आप वॉक को एक रिसोर्स ले रहे हैं। तो ऑफिस में भी कोशिश करें कि आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बैठें, और बैठने के साथ ये ध्यान रखें कि आपने बैक पोस्चर्स नहीं लेना है। कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो बताते होते हैं कि वॉक खाने के बाद ज़ोर से नींद आती है, बहुत थकावट सी लगती है, हुँ, एकदम आलस सा शरीर में आ जाता है, चलने का मन नहीं करता।
तो इसको भी अगर आप बीट करना चाहते हैं तो वॉक इज़ अ वंडरफुल आइडिया। लेकिन ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है, हम्म, फास्ट वॉक नहीं करनी है, वो डाइजेशन को इंटरफेयर करेगा। वो इनफैक्ट आपके पेट में क्रैम्प्स दे सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर सकता है। इनफैक्ट वो कॉन्स्टिपेशन का रिसोर्स भी बन सकता है, क्योंकि जो डाइजेशन में जहाँ पे ब्लड फ्लो इमीडिएटली पहुँचना चाहिए था, वो ब्लड फ्लो तो आपकी फास्ट वॉक में शिफ्ट हो गया, तो डाइजेशन का प्रोसेस अफेक्टेड रह गया, पार्शल हो गया, कंप्लीट हुआ ही नहीं। हम्म। तो वो एक तरीके के कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एब्डोमेन फुलनेस, भरा भरा पेट रहना, कसा कसा पेट रहना, उसका कारण बन सकता है। तो ये जो कहते हैं कि खाने की इमीडिएटली वॉक जो लोग सजेस्ट करते हैं नहीं करनी चाहिए, उसका ये रीज़न होता है कि आपने तेज़ वॉक नहीं करनी हाँ जी, है और इमीडिएटली जैसे आपने कहा कि 15-20 मिनट बैठ रुकिए, के। उसके बाद हाँ आप जी, थोड़ा-सा टहलिए। हाँ जी। आपको फ़ास्ट नहीं चलना है। जो ये वो सारा चक्कर ब्लड फ्लो का फ्लो है। पर मैम जो आप वॉक कर भी रहे हैं ना खाने के बाद, वो भी 15-20 मिनट की रखनी है। हुँ। तब आपने आधा या 1 घंटा नहीं रखना है। हाँ, अगर जैसे नॉर्मल आप वॉक पर हाँ जाते जी, हैं, बिल्कुल टहलने वाली। लेकिन अगर आप आधा या 1 घंटे वाली वॉक करना चाहते हैं एज़ एन एक्सरसाइज़, वो आप खाने से हम पहले यहाँ कर सकते डाइजेशन की हैं। बात हुँ, कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं एज़ एन एक्सरसाइज़, जहाँ से मैं अपनी स्ट्रेंथनिंग की बात कर रही हूँ या मैं अपना स्टेमिना बढ़ाने की बात कर रही हूँ। या तो आप वो खाने से पहले करें, अगर आप खाने के बाद करना चाहते हैं तो मिनिमम 1.5 घंटे का ब्रेक, एक गैप रख के फिर करें। क्योंकि चाहे वो कहते हैं 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है आपके खाने को हाँ पचने जी, में। हाँ जी, और वो भी डिपेंड करता है ना आपने खाया क्या है। हुँ, अगर आपने हेल्दी फूड लिया है तो 1 डेढ़ घंटे में पच जाएगा। अगर आपने जंक फूड खाया, आपने हुँ, पार्टी करी है, तो वो तो और लंबा समय ले लेगा। है ना? कइयों को मैंने देखा है कि अब हमने हेवी फूड खा लिया है, हम मोटे ना हो जाएँ, तो वो इमीडिएटली प्रेशर में आके फास्ट वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो ध्यान रखें, अगर आपने जंक फूड लिया है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आएँगे। आपके इमीडिएटली फास्ट वॉक करने से ना वो एक्स्ट्रा कैलोरी कंजम्पशन होने वाला है, बल्कि जंक फूड को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आपने उस प्रोसेस को और डिफ़िकल्ट कर दिया है। तो इसलिए जंक फूड या कुछ हेवी फूड, या हम कई बार कहते हैं कल मेरा बहुत फंक्शन था, कुछ ज़्यादा मैंने खा लिया है, तो अब मैं फटाफट वॉक कर लूँ, वो नहीं करना है। मैंने ये भी दिक्कत देखी है कि जब हम ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि खाने के बाद वॉक करना अच्छी बात है, तो कईयों को मैं देखा है दे हैव लेग पेन्स, बहुत उन्हें दर्दें रहती हैं कमर में, टाँगों में, या इवन सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है। तो वो दे मेक अ पॉइंट कि हमने वॉक करना ही करना है, चाहे हमारी दर्दें बढ़ जाएँ। अगर शरीर में दर्द बढ़ रहा है आपके वॉक करने से, या आपकी घबराहट है, या एंजाइटी है, हेडेक हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, या घबराहट होती है, तो रुक जाएं। अगर आप ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ तब करेंगे, वॉक में डालेंगे, तो अगेन वो बॉडी को स्ट्रेस में डालेगा, और वो स्ट्रेस जो हार्मोन्स रिलीज करेगा वो आपके डाइजेशन को इनडायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। तो वो ओवरऑल आपका वो एक सब कुछ सिस्टम जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ भी और बिगड़ेगा अलग। तो जो खाया ना वो पचा, और आपने अलग से अपने और सिम्टम्स इंक्रीज कर लिए। तो मेक श्योर कि अगर आपके ऐसे कोई लिमिटेशंस है तो वो पेन्स को रिस्पेक्ट करके, या पेन्स का पहले इलाज कराएं, आप पेन से बाहर निकलें। जब तक पेन्स का इलाज कंप्लीट नहीं होता, पेन फ्री नहीं होते, क्योंकि यूजुअली मसल्स और जॉइंट के पेन्स को लंबा समय लग जाता है। तो आप छोटे छोटे पैचेस में वॉक कर लें, 5 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, बैठ जाएं। मतलब तब तक हमने करना है वॉक जब तक वो पेन फ्री है। अगर वो थोड़ा सा भी पेन, अकड़ाहट टांगों में आ रहा है, झंझनाहट आ रही है, सुनपन आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होते हैं, चलने के साथ वो बढ़ रहा है, तो मेक श्योर कि आप, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को मैंने अक्सर देखा, उन पे बहुत एक मेंटल प्रेशर होता है कि अगर आप वॉक करेंगे तो शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। उनके वो बहुत प्रेशर होता है कि खाने के बाद वॉक ज़रूरी है। तो वो बिल्कुल ये बात को भूल जाते हैं कि हमारे पैरों में दर्द है, या हमारे पैरों में जलन है, या हमें किसी और तरीके की टांगों में कमजोरी है, तो उसको ध्यान देना है। वो वहाँ पे सिर्फ वहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वॉक क्या करना उन्हें है। क्या करना चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें खाने टांग के बाद वॉक जिन्हें करे या मैं ना करे? वॉक तो उनको भी करना ज़रूरी हुँ, है और अच्छा है उनके लिए करना, लेकिन वही 15-20 मिनट का स्पेस दे के बैठ के करें। लेकिन मेक श्योर कि आपकी अगर पैरों में जलन है, आपको झंझनाहट रहती है, सुनपन रहता है, या दर्द है, तो मेक श्योर कि उस सिचुएशन में आप पहले अपना एक फिजियो से, अपना उस चीज़ से बाहर निकले दर्दों से, प्लस आप छोटे-छोटे पैच में वॉक करें। जैसे 5 मिनट कर लिया, नहीं आपको अलाउ करे 2 मिनट कर लिया, 3 मिनट कर लिया, फिर बैठ गए। तो बैठे, फिर चलिए, बैठे फिर चलिए, तब तक जब तक वो पेन, डिस्कम्फर्ट बढ़े ना। अगर वो बढ़ रहा है तो ओवरऑल बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो वो जी। आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को और इम्पैक्ट कर जाएगा, इंटरफेयर करेगा, बजाय फायदे के। और जो हार्ट पेशेंट है, उनको खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए या नहीं? हार्ट पेशेंट्स को भी बिल्कुल करनी चाहिए मैम, लेकिन अगर आपके डॉक्टर्स ने स्पेसिफाई किया है, अगर आपको उन्होंने ये एहतियात बरतने के लिए कहा है, प्रिकॉशन दिया है कि खाने के बाद नहीं करनी है, देन यू शुड लिसन टू योर डॉक्टर। पर जनरली आपकी हार्ट डिसीज कभी पहले हुई थी, उसको आपने संभाल लिया अच्छे से, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है, आप स्टेबल हैं, आपके वाइटल्स ठीक हैं, आपके जैसे पल्स, हार्ट रेट और बाकी पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है, तो खाने के बाद वॉक करने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि खाने के बाद वाली वॉक हम वॉक एज एन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये ये हमने याद फर्क रखना है, ये हाँ, फ़र्क हमने समझना है। हाँ। वॉक एज़ एन एक्सरसाइज़ फॉर हार्ट पेशेंट्स इज़ डिफरेंट, वॉक
जो हम खाने के बाद कर रहे हैं फॉर हार्ट पेशेंट्स वो डिफरेंट पर्पस है। तो वहाँ तो हम 15-20 मिनट की कर रहे हैं, टहलने वाली कर रहे हैं, बिल्कुल बेबी स्टेप्स और हल्का-फुल्का कर रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर एज़ एन एक्सरसाइज़ वॉक, जब हार्ट पेशेंट्स को वही कहा जाता है कि आप वॉक करो ताकि आपकी हार्ट डिसीज़ कंट्रोल हो, बेटर रहे, स्टेबल रहे, तो वो एज़ एन एक्सरसाइज़ तो वैसे भी अलाउड नहीं है खाने के बाद, वो तो 1.5 घंटे बाद करनी है, राइट, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह का सलाह लेकर कि लेके। वो क्या कह रहे हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं हम बहुत बिजी होते हैं, हमें खाने के बाद वक्त नहीं मिलता वॉक हुँ, करने का, तो उन्हें क्या करना है? या फिर इवन प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार लेग्स हैवी हो रही हैं, नहीं करा जा रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं खाने के बाद। अगेन 15-20 मिनट तो आपने पॉज लेना ही है, लेकिन एक सिंपल आपने ये फुट मूवमेंट्स जो हैं जेंटल, आपने ये पैरों को ऊपर नीचे किया, हील को ऊपर नीचे किया, जेंटल, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, फास्ट फास्ट नहीं करना है। आपने बैठ के अपना सिंपल बस एक लेग स्ट्रेट किया, स्लोली अप और स्लोली डाउन आप नीचे लेके आए, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन लेके आए, ऐसे 4-5 बार कर लिया आपने। तो दिस यू कैन डू, जैसे आपने ये कर लिया, फिर 5 मिनट आपने पॉज लिया, अगेन फिर रिपीट कर लिया इस सेट को, एक पैरों का ऊपर नीचे वाला और एक घुटने का सीधे करने वाला। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते कर हैं। सकते हैं वो भी इक्वली 15-20 मिनट बाद। इक्वल टू नहीं, ये इक्वल टू वॉक वॉक नहीं नहीं है, है, पर इक्वल टू वॉक नहीं है। वॉक अगर नहीं कर पा रहे तो ये बेटर है। ये एक्चुअली आपको थोड़ा अलर्ट रखेगा, खाने हुँ, के बाद जब एक सुस्ती सी आ जाती है ना, तो उससे हुँ, आपको बचा के रखेगा हुँ, बस। लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू, ये कभी भी वॉक को मैच नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ़ आपकी सुस्ती हटाएगा, आपको जो एकदम लो फीलिंग होती है कि अब मैं थक गया एकदम खाने के बाद, तो वो वाली फीलिंग से आपको हुँ। दूर रखेगा, तो आपको एक्टिव रखेगा अपने काम पे। घर की जो गृहिणियाँ हैं, आम तौर पर वो दिन भर क्योंकि थकी होती हैं, किचन है, घर में काम कर रही हैं, खाने के बाद तो उनको लगता है अब रेस्ट का टाइम है, तो वो अक्सर वो खाने के इमीडिएट बाद सो जाती हैं या लेट जाती हैं रेस्ट करने के लिए। मैम ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि खाने के बाद तुमने लेटना तो है ही नहीं। जहाँ आप लेटेंगे, ये ध्यान रखिए कि फिर मोटापा आएगा ही आएगा। क्योंकि खाने का जो डाइजेशन का प्रोसेस जो स्पीड है वो स्लो होना है। तो ये लेडीज़ अक्सर शिकायत बताएँगी कि मेरे पेट का निचला हिस्सा फूला रहता है, पेट के निचले हिस्से में मुझे मोटापा ज़्यादा है, मेरे हिप्स मोटे हैं, मेरे थाइज़ मोटी हैं। तो अगर आप वहाँ से वेट कम रखना चाहते हैं तो खाने के बाद ना लेटें। आप दुबला रहना चाहते हैं, मेंटेन रहना चाहते हैं तो आप खाने के बाद ना लेटें। अगर लेटेंगे खाने के बाद तो वेट मैनेजमेंट मुश्किल होगा और ख़ासकर जो ओवरवेट हैं, उनका वेट रिडक्शन होने में भी दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि आप 15-20 मिनट बैठ जाएँ और उसके बाद थोड़ा बहुत चलकर आपको अपना अगर वॉक करने का समय नहीं मिल रहा है या आप बहुत थकावट फ़ील कर रहे हैं, तो आप किचन का काम चालू रखिए। वो हुँ, फंक्शनल मूवमेंट्स, थोड़ा बेड सँभाल लिया, थोड़े रूम में कपड़े सँभाल लिए, हुँ, थोड़ा आपने जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा घर समेट लिया, थोड़ी हल्की-फुल्की घर के अंदर की हुँ, मूवमेंट्स रख ली, तो वो भी चलेगा। हुँ। अगर आपको मुश्किल कर रहा है एज़ अ वॉक वॉक करने जैसा, पर एकदम से खाने के बाद लेटें ना। कोशिश करें 1 डेढ़ घंटे तक लेटना अवॉइड करें खाने के बाद।